वेलकम बैक टू माई कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप लोग कैसे हैं? बिहाई जी के पास सब अच्छे होंगे। तो जी मैं भी अच्छी हूँ। तो जी हमारी गैस ख़राब हो गई थी तो मेरे गैस ठीक करवाई और मम्मी भी साथ में लगी रही। तो मम्मी भी ठीक करवा रही थी, जो ठीक करने वाले भैया थे उनके साथ मम्मी भी लगी रही। तो जी बस मैं निकालने लगी थी मक्खन, क्योंकि ना शाम को टाइम नहीं मिलता और सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि सुबह भी नहीं मिल पाता। तो ये टाइम मेरा ब्लॉग और आज शुरू हो रहा है 4 बजे से। हाँ तो 4 बजे का टाइम था। 4 बजे के टाइम पे कृष्णा की ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है, कृष्णा ट्यूशन जाएंगे तो 4 बजे का टाइम था। और ये मेरा ब्लॉग है ये बुधवार का। तो जी मेरा ब्लॉग ये बुधवार का है। तो बस मैं मट्ठा ये सब जितनी मलाई होती है ना मलाई में ही रख लेती हूँ। तो ये निकाल के पहले 1 आध घंटा पहले मैंने हे रख दी थी। जितनी वो ठंडी वगैरह होती है ना तो उससे पहले से निकाल के मैं हे रख देती ना, तो उससे ये रहता है कि आपका मक्खन में जल्दी निकल जाता है। तो मैं इसको इस तरह से ना 5 मिनट के लिए फेंट के फिर रख दूँगी, उसके बाद ये चलाऊँगी। उसके बाद ये रहता है कि जल्दी से मक्खन भी मेरा निकल जाएगा। क्योंकि परी गई थी खेलने, अब परी इस टाइम खेलने गई थी। तो बस परी खेलने गई थी, उस ये रहता है कि अगर जब तक आप ना परी खेलने चली जाती है तो मेरा काम बहुत जल्दी से हो जाता है। क्योंकि आजकल भैया वो तो कुछ चलने जो लगी है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर किचन मेरी खुली रह जाए ना तो वो गैस ऑन कर देती हैं। तो इसलिए अब तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमारा। तो मम्मी भी उनको देखती रहती हैं। अगर मम्मी उनको देखती है तो मैं अपना काम करती हूँ। अगर मम्मी को कुछ काम करना होता तो मुझे देखना पड़ता है उनको कि वो शैतानी कुछ ना करें। एक तो वो जीने पे चढ़ने लगी हैं तो ये डर लगता है कि वो जीने पे गिर ना जाए, क्योंकि हमारा जो जीने का गेट है ना वो ऊपर की तरफ से लगता है। तो नीचे से यहाँ से वो जीने पे चढ़ जाती है तो भी डर लगता है कि गिर ना जाए वो। और इतने पता है इतने सारे तो मंकी आते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा बंदर तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो हमारे काम का आजकल ऐसा कोई नहीं है कि रोटेशन में रहता। हाँ मैं यही रहता है कि जब तक मेरे बच्चे सो जाए मैं उसी टाइम अपना काम निपटा लेती हूँ। ये देखो ये खेल के आई थी तो देखो उसको तैयार करने लगी थी। देखो बहुत ज़्यादा शैतान हो गई, इतनी शैतान हो गई है कि कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब कपड़े पहनने हो ना तो ये इधर उधर बहुत जल्दी भागती है, काबू में नहीं आती बिल्कुल भी। इसको मंकी से डराओ, किसी से डराओ, डरती तो बिल्कुल है नहीं। तो इसलिए देखो कपड़े पहने में बहुत परेशान करने लगी, चलने जो लगी ना तब से तो इतना दुखी करती है। अच्छी तो लगती है, सब लोग देखते हैं तो भैया अच्छी लगती है, चलती है तो नज़र भी इनको बहुत लगती है। और ये प्रसाद तो बहुत ज़्यादा करने लगी है देखो। अच्छा इतना हमारा कृष्णा ने परेशान हमें इतना नहीं करा जाता कि हमें परी बहुत ज़्यादा परेशान करें। कृष्णा हमारा छोटे बड़े सीधे थे, जहाँ आप उसको तैयार करके बैठा दो मतलब ऐसे ही बैठा रहता था, पूरा दिन हो जाता था। बंदे ने आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि कृष्णा रोता कैसे है। ना छोटे पर रोता था, वो बिल्कुल परेशान भी नहीं करता था। और परी परी तो पूछो मत ही ना, पूरे तो मोहल्ले की है ये लाड़ो, और ऊपर से ये परेशान बहुत करती है। और रात में भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, गोदी में बहुत सोना चाहती है, लेटती नहीं बिल्कुल भी। जितनी रात में होती है ना तो हर घंटे पर जो उठ के बैठ जाती है। तो जी ये रात में भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है। तो ये देखो तैयार करने में इनको इतना टाइम लगता है ना कि इनको पकड़ने में मुझे आधा 1 घंटा लग जाता है इनको तैयार करने के लिए, क्योंकि ये भागती बहुत है एक तो। अच्छा एक मम्मी से तो ये रेडी नहीं हो पाती, क्योंकि एक पजामी पहनती है तो दूसरा निकाल देती है। ये इस तरह से देखो हाथ देखो इनके, ये फटाफट मारेगी। इनके तो हाथ बहुत चलते हैं, ये बहुत मारने लगी है आजकल। इनको काबू में करना बहुत मुश्किल है। देखो बहुत ज़्यादा शैतान बच्ची हो गई, इतनी शैतान है ना, बहुत ज़्यादा शैतान। और डरती तो है नहीं बिल्कुल भी। अगर डराओ जैसे किसी चीज़ से, डॉगी से, मंकी से, गाय से, किसी से डरती नहीं। मंकी को तो खुद डंडे से भगाती है जे बहुत शैतान हो गई आज के। तो इसको ये वाला कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि आज ये नहाई भी थी ना। तो मौसम में हवा चल रही थी, ठंडक तो इतनी नहीं थी, हवा जो चल रही थी ना उसकी हवा की बहुत ठंडक थी। हवा तो बिल्कुल ऐसे चल रही थी बिल्कुल बर्फ़ की तरह। तो जी जो ठंड थी ना वो हवा की चल रही है इस टाइम, हवा की बहुत ठंड हो रही है। ये जी ये हो गई है रेडी घूमने के लिए अपने। तो बस जी फिर ये चलिए घूमने अपने। तो कपड़े इनके गंदे हो गए थे तो मैं इनके कपड़े 2-3 बार इनके ऐसा होता है चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये कितने बार चेंज करें। क्योंकि ये चलने तो लगी है ना तो इधर उधर कपड़े भी बहुत गंदे करती हैं आजकल।
इधर अंधेरा हो रहा। कहाँ जा रही परी? कहाँ जा रही परी? बाय कर दो। बाय कर दे परी, बाय कर दे। चलो बाय कर दे। बाय कर दे। बाय बाय परी, बाय कर दी। बाय उधर। बाय। तो जी परी चली गई थी घूमने के लिए और कृष्णा भी ट्यूशन पढ़ के आ गए थे। तो इनके होमवर्क के लिए हमने बोला कि आप होमवर्क कर लो, हम भी अपना काम कर ले। क्योंकि कृष्णा का ये रहता है ना, क्योंकि कृष्णा के पास बैठना पड़ता है, क्योंकि देखना पड़ता है, ये करता नहीं है ऐसे काम। अगर इसको बोल दो ना कृष्णा का होमवर्क कर लो, तो कृष्णा का जो होमवर्क है कॉपी पेंसिल लेके ना ये आधा 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर देता है अपना। फिर वो करता नहीं है, फिर ऐसे किधर लेटेगा कुछ करेगा। तो ये कुछ ना कुछ अपने खुरापाती करते रहते हैं अगर इनके सामने ना बैठो तो मैंने टीवी बंद कर दी थी। टीवी बंद करके मैंने इस तरफ लगा दी थी अपनी प्रेस, क्योंकि मेरा प्रेस का काम भी जो निपट जाएगा और जो कपड़े वगैरह जो परी फैला के गई थी कबर्ड के, वो भी सब साफ लगाने थे मुझे। तो नीचे जो कबर्ड जो खुला रह गया था, तो वो कबर्ड के सारे कपड़े भी गिरा गई थी। तो मम्मी इसीलिए बोल के ले गई थी कि तुम अपना काम कर लो, मैं इसको आधा 1 घंटे के लिए खिलाने लेके आती हूँ। तो मम्मी इसको आधे 1 घंटे के लिए खिला के लेके आ गई, जब तक मैं अपना सारा काम कर लूँगी। तो उस कृष्णा को सामने बैठाया, कृष्णा अपना होमवर्क करते जाएंगे और मैं अपना काम करती जाऊँगी, इनको भी देखती रहूँगी। क्योंकि ये ना अगर मैं इधर से कुछ और काम करने लग जाऊँ ना, तो ये आवाज़ बहुत देता है और फिर करता भी नहीं है होमवर्क। फिर ये इधर टहलाई बहुत करता है, तो इसलिए इनके सामने ही बैठ रहेंगे और अपना काम भी होता जाएगा। तो मेरे भैया इसी तरह मेरे काम होते रहते हैं। तो बस जो इनकी कृष्णा की स्कूल की ड्रेस वगैरह थी, तो उन पर भी प्रेस कर ली थी, इनके पापा के कपड़ों पे प्रेस कर ली थी। क्योंकि कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि डेली की डेली जो मैं करती रहती हूँ ना, तो उससे कपड़े ज़्यादा नहीं हो पाते। और ये देखो नीचे वाले कबर्ड के जो कपड़े जितने भी थे ना, तो ये सारे कबर्ड वाले कपड़े नीचे वाले सब परी गिरा गई थी। क्योंकि ये ना कबर्ड जैसे कृष्णा ने निकाला था लोवर, तो कृष्णा की जो लोवर को निकालने की वजह से ना कृष्णा ने कबर्ड खुली ही छोड़ दी थी, लॉक नहीं करी थी। तो अब लॉक नहीं करने के बाद तो परी ने दिख गई थी और परी ने ये सारे कपड़े गिरा दिए थे। तो जी सारे कपड़े जो ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने इसको बाद में ही सब तय करे थे। तो अब तो इनका भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे वाले कबर्ड के कपड़े ना गिराए, तो इसलिए कबर्ड अपनी बंद करके रखनी पड़ेगी। तो सारे कपड़े मैंने इसी तरह फिर जल्दी जल्दी लगाए, क्योंकि जो तय करे हुए थे तो उनको सब फोल्ड फिर से करा, क्योंकि वो सब गिरने से सब खुल गए थे। तो इसके बस फटाफट फोल्ड कर देता है और कृष्णा को भी मैं देखती जा रही थी। तो इसी तरह मेरे दोनों काम एक साथ हो गए थे। तो जी इसी तरह मेरा टाइम बचता है, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि एक काम एक बार में करूं तो जी नहीं हो पाएगा। तो मैं इस तरह अपने दोनों बच्चों को देखती भी जाती हूँ, दोनों बच्चों को हैंडल करते भी अपना इसी तरह अपने सारे काम करती हूँ। इससे ये है कि बच्चे भी मेरे परेशान नहीं होते और जी मेरा भी सारा काम हो जाता है। तो अपने बच्चे का भी ध्यान रखना रहता है मेरा, और काम भी, तो दोनों तभी मेरा फोकस रहता है कि मैं बच्चों भी अपने देखती रहूँ और अपने काम भी। तो इसी तरह मेरे दोनों काम होते थे। बस ये परू की नज़र उतारी थी मैंने, तो इनके पापा भी अभी ड्यूटी से आए थे, तो इनको भी आते बिना, इस टाइम ठंड तो हो रही है, हवा जो चल रही है ना, तो हवा में बिल्कुल बर्फ़ सी हो रही है जैसे मैंने बताया था। तो बस ये लोई ओढ़ के घूम रहे थे। तो बस मम्मी खाने लगाए जाएंगे, तो मैं रोटियां सेक रही थी बस। और परी की नज़र उतारी थी, तो नज़र उतरी थी ना, तो बहुत नज़र उतरी थी, क्योंकि इसको एक तो नज़र लगती बहुत थी, क्योंकि ये थी शैतानियाँ जो करती है। तो जी डरती तो ये बिल्कुल किसी से है नहीं, बिल्कुल भी, कि पापा से अम्मा से किसी से नहीं डरती बिल्कुल भी। तो उसकी नज़र उतारी थी, मैंने रोटियां वगैरह सेकने लगी थी मैं, जब तक मम्मी पानी लेके आ रही थी, क्योंकि ना इनके पापा पानी अभी गर्म ही पी रहे, ठंडा नहीं पीते वो। तो मम्मी इनके लिए पानी वगैरह लेके आ रही थी। तो यही रहता है कि हम, ऐसा नहीं है कि इनके पापा के आने से पहले हम लोग खाना खा लें। तो जी यही रहता है कि जब इनके पापा आ जाते हैं ना, उसके बाद ही हम सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। और रोटियां वैसे तो मैं सेक के रख देती हूँ, जैसे कि 5 मिनट पहले से ही, मगर आज नहीं सेक के रख पाई थी, क्योंकि उस टाइम में परी को सोना था और उस टाइम परी रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको सुला के उसके बाद रोटियां सेकी। तो उसको सुला के आई थी मैं अभी, क्योंकि परी 8 बजे तक सो जाती है, 8 साढ़े 8 से
तक सो जाती है। उससे बात ये नहीं है कि उससे बाद में रोती जो होती है ना, क्योंकि दिन में सोती ही नहीं यार वो इतना, कि जो इसलिए रात में जल्दी से 8 या 8:30 बजे तक वो सो जाती है। तो जी पानी वगैरह रख देते हैं इसके पापा गर्म होने के लिए। तो बस मक्खन रखा था, मक्खन मैंने लड्डू बाबू को भोगले भी लगा के आई थी, तो वो मक्खन जो रखा था वो नीचे रख दिया था मैंने रोटी में लगाने के टाइम, क्योंकि लड्डू बाबू के लिए रोटी वगैरह जो भोग लगा के आई थी, थोड़ा मक्खन मैं ना निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे रोटी वगैरह कुछ चीज़ लगाना है ब्रेड वगैरह, तो इसलिए लड्डू बाबू को मक्खन जो मैं अलग से एक कटोरी में रख लेती हूँ, तो वो अपने लड्डू बाबू के लिए खिलाती रहती है। और तो सारा घी पका लिया था, एक कटोरी निकाल के रख लेती हूँ मैं। तो जी इस तरह से मेरा ये रहता है कि लड्डू बाबू के लिए घी भी अपना होता रहता है, ये दूध छूटा नहीं होता ना, तो इस वजह से अलग रखती हूँ मैं उनके लिए। रोटी इस टाइम तो रोटियों में भी मक्खन बहुत अच्छा लगता है, तो रोटी में मक्खन लगा देती हूँ, कभी मक्खन थोड़ा घी पका के चावल नमक के कर देती हूँ। तो जी इस तरह अपने लड्डू बाबू का भी करती रहती है। आशा करती हूँ यार सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पहली बार मेरे चैनल पर हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर किसी बात पे कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सजेस्ट जरूर करना मुझे। तो जी बस रोटियां मेरी सीख चुकी हैं, तो बस सब एक साथ ही खाना है, कि मम्मी और इनके पापा एक साथ ही खाते हैं, क्योंकि इनके पापा का ये रहता है ना कि वो अकेले खाना नहीं खाते, कि ऐसा नहीं है कि उनको खाना लगा दो तो वो खाने लग जाए। तो जब तक मम्मी नहीं खाती साथ में तो उनको अकेले खाना नहीं रहता, क्योंकि हमारा तो ये रहता है कि भाई रोटियाँ वगैरह सेक के उसके बाद ही खाती हूँ। तो उसके बाद ये इनको ये है कि मम्मी और इनके पापा दोनों लोग खाना खा रहे थे, बस मैं रोटियाँ गरम गरम सेक के दे रही थी, क्योंकि आज में हमने बनाए थे मटर आलू की सब्ज़ी और चावल और ये रोटी। आज मेरा यहाँ खाना सिंपल से ही बना था, कोई ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा, तो 2-3 दिन से बड़ा हैवी सा हो रहा था, इसलिए खाना सिंपल से ही बनाया था। और ये मेरी रोटी जो लास्ट में मैं रोटी बनाने जा रही थी अपने ताई, ये रोटी मेरी फूली ही नहीं, तो ये इस तरह से ही बनी, फूली ही नहीं। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो ये खाने की थाली, हमारी मम्मी भी खाना खाई थी, बस रोटियाँ लेने आई थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।